आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि कार्नो इंजन क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और साथ ही बताना है, चित्र बनाकर इसका वर्णन भी हमें करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कार्नो इंजन की, ये होता क्या है। ठीक है, तो कार्नो इंजन की अगर हम बात करें तो कार्नो, देखिए जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कार्नो साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि एक आदर्श उष्मा इंजन की कल्पना की। ठीक है, एक आदर्श है, देखिए व्यवहार में संभव नहीं है, एक आदर्श है। तो हम कह सकते हैं कि कार्नो ने क्या किया, एक आदर्श इंजन की कल्पना की। कार्नो ने एक आदर्श इंजन की क्या की, कल्पना की, आदर्श इंजन की इन्होंने कल्पना की। ठीक है दोस्तों, आदर्श इंजन की कल्पना की। ठीक है, आदर्श इंजन की कल्पना की और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो व्यवहार में संभव नहीं है किंतु दक्षता इसकी अधिकतम होती है। ठीक है, कल्पना की जो व्यवहार में संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो व्यवहार में संभव नहीं है लेकिन क्या है, व्यवहार में संभव नहीं है लेकिन क्या है, इसकी दक्षता अधिकतम है, किंतु इसकी दक्षता क्या है, अधिकतम है, किंतु इसकी दक्षता अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, इसकी दक्षता अधिकतम है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी इसके बारे में समझेंगे, देखिए आगे हम। ठीक है, अब हमें बात करने इसके मुख्य भाग की। ठीक है, मुख्य भाग क्या होते हैं। ठीक है, मुख्य भाग। ठीक है, तो मुख्य भाग की अगर बात करें, इसका जो मुख्य भाग होता है तो एक होता है हमारा, क्या होता है, स्रोत होता है। क्या होता है, स्रोत। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा इंजन। क्या होता है, इंजन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सिलेंडर और पिस्टन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यह इंजन हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहां पास हम लिखेंगे इंजन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक हमारा होता है सिंक होता है। क्या होता है, सिंक होता है। ठीक है, अब इनके बारे में बात करनी है। ठीक है, इनको भी वर्णन करना है। तो अगर हम बात करें स्रोत की, तो स्रोत क्या होता है। ठीक है, स्रोत, स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो स्रोत क्या होता है, यह उच्च ताप का स्रोत होता है जिसकी धारिता अनंत होती है। ठीक है, इससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए इनका ताप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, स्रोत क्या होता है, यह उच्च ताप का स्रोत होता है। यह क्या होता है, यह उच्च ताप का स्रोत होता है, यह उच्च ताप का स्रोत होता है जिससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए, जिससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए, जिससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए, क्या हो जाएगी दोस्तों, यह उच्च ताप का स्रोत होता है जिससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए, स्रोत का ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ली जाए, स्रोत का ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो मैंने स्रोत लिया है उससे हम कितनी भी ऊष्मा निकाल लें, उसके बाद भी उसका ताप में परिवर्तन या ताप में कमी नहीं आएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, हम मानते हैं कि उस स्रोत की धारिता क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्रोत की धारिता क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, स्रोत की धारिता क्या है, अनंत होती है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि स्रोत की धारिता अनंत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंक की। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, सिंक की।
ठीक है, कि सिंक क्या होता है। तो सिंक के बारे में बात करें तो यह क्या होता है, निम्न ताप का होता है और इसे कितनी भी उष्मा दी जाए इसका ताप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम कि यह निम्न ताप का स्रोत होता है, निम्न ताप का स्रोत होता है जिससे कितनी भी उष्मा ली जाए, जिससे कितनी भी उष्मा दी जाए इस बार। ठीक है, जिससे कितनी भी उष्मा दी जाए उसका ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, मतलब ताप बढ़ता नहीं है। ठीक है, ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं होता। वैसा क्यों होता है? ऐसा धारिता अनंत होने की वजह से ही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धारिता अनंत होती है। ठीक है, इस स्रोत की भी धारिता क्या होती है? अनंत होती है। स्रोत की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, स्रोत की धारिता अनंत होती है। ठीक है, अच्छा ये तो सिंक हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। यह क्या होता है देखिए, अब हम बात करते हैं इंजन के बारे में। ठीक है, तो इंजन क्या होता है देखिए, इसमें पिस्टन और सिलेंडर होता है। इसमें पिस्टन व क्या होता है? सिलेंडर होता है। ठीक है, उसको हम डायग्राम में दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें। ठीक है, कि अगर हम देखें कि यह हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, अब सिलेंडर है तो इसका आगे वाला भाग तो कुछ इस तरह से होगा, ओपन है हमारा। ठीक है, आगे वाला भाग तो ओपन है। अब हम मानते हैं कि यह हमारा इस पे पिस्टन है। ठीक है, यह हमारा क्या होगा, पिस्टन हम बना रहे हैं। ठीक, अब पिस्टन क्या होता है, इस सिलेंडर में क्या होता है, यह हमारा पिस्टन है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, पिस्टन है, और ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन मूव करता है, मतलब आगे या पीछे की ओर गति करता है। ठीक है, अब यह क्या होता है, इस कारण से इसमें क्या होता है, प्रसार होता है या फिर संपीड़न होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें वर्किंग क्या चाहिए, अच्छा एक चीज और है, जो सिलेंडर होता है इससे हम क्या बना देते हैं, उष्मारोधी बना देते हैं। ठीक है, उष्मारोधी बनाने से क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, जो निकाय से और वातावरण के बीच कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कार्यकारी पदार्थ। क्या चाहिए होता है, कार्यकारी पदार्थ चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, अगर हम कार्यकारी पदार्थ की बात करें तो यह क्या होता है, कार्यकारी जो पदार्थ होता है यह होता है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कार्नोट के लिए। तो कार्नोट में जो कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, आदर्श गैस। कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, आदर्श गैस होती है। ठीक है, और आदर्श गैस में अगर हम क्या बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि ऐसे हो गया, वायु हो गया है ना, हीलियम हो गया, ये सब आदर्श गैस मानते हैं इनको। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि इसमें हम क्या भरते हैं, वायु के कण भरते हैं। ठीक है, ये वायु भरी होती है। अब क्या होता है, इनका जब हम संपीड़न करते हैं, ठीक है, तो कैसे संपीड़न करते हैं, हम इनका संपीड़न करते हैं, रुद्धोष्म संपीड़न करते हैं। रुद्धोष्म मतलब उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता और संपीड़न होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए जो ये प्रोसेस होती है ना, 4 प्रक्रम में होती है। वो 4 प्रक्रम कौन से होते हैं, एक होता है हमारा समतापीय, क्या होता है हमारा, समतापीय प्रसार होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रक्रम होता है वह कैसा होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है। कैसा होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा भाग जो होता है वो क्या होता है, तीसरा भाग होता है हमारा समतापीय
क्या होता है, इसको हम संपीड बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा भाग क्या होता है, समतापी संपीड़न होता है, ठीक है, समतापीय संपीड़न, ठीक है। फिर इसका अगला भाग क्या होता है, रुद्धोष्म संपीड़न होता है, ठीक है, रुद्धोष्म संपीड़न होता है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है कि पहले, अब समतापी प्रसार होता है, समतापी में पता है मतलब ताप समान हो, तो क्या होता है कि जब ये मानते हैं कि पहले यहाँ पिस्टन हमारा था, जो पिस्टन था हमारा यहाँ पे था, ठीक है, इस यहाँ पे हमारा कोई पिस्टन था, ठीक है, यह हमारा पहले पिस्टन इस स्थान पे था। अब क्या होता है कि अब इसका प्रसार होता है, प्रसार होता है तो इधर की ओर जाएगा पिस्टन हमारा, अब इधर की ओर जाएगा तो क्या होता है कि उष्मा का, अब उस समय क्या होता है कि यह स्रोत से क्या होता है, उष्मा ले रही होती, ठीक है, स्रोत से उष्मा लेती, कैसे, समतापी, मतलब ताप में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उष्मा ग्रहण करती है और कैसा हो जाता है, प्रसार हो जाता है। उसके बाद रुद्धोष्म प्रसार होता है, ठीक है, उसके बाद और प्रसार होता है, तो कैसे, रुद्धोष्म में क्या होता है, उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा होता है और प्रसार होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, जो समतापी प्रसार होता है ना, जो समतापी तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम प्रक्रम बहुत धीरे धीरे हो, ठीक है, यह तभी प्राप्त होता है जब प्रक्रम कैसा हो, प्रक्रम, यह याद होना चाहिए दोस्तों। देखिए, समतापी प्रक्रम तभी प्राप्त होता है जब बहुत धीरे धीरे हो, यह प्रक्रम धीरे धीरे होता है, ठीक है, तभी संभव है। और रुद्धोष्म कब संभव है, चाहे संपीड़न हो चाहे प्रसार हो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं समतापी को और रुद्धोष्म की, ठीक है। तो समतापी तभी संभव है जब प्रक्रम धीरे धीरे हो, और रुद्धोष्म कब संभव है, जब प्रक्रम बहुत तेजी से हो, ठीक है। बहुत तेजी से क्या होता है, बहुत तेजी से होगा तो उसे उष्मा आदान प्रदान करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना दोस्तों। अब टाइम ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उष्मा का आदान प्रदान होगा ही नहीं, तभी रुद्धोष्म प्रक्रम संभव है। तो प्रक्रम बहुत तेजी से होता है इसमें, ठीक है, प्रक्रम बहुत तेजी से होता है, ठीक है, तेजी से होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह हमने देखा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि प्रसार देखते हैं और संपीड़न देखते हैं, ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है, कार्य मिलता है, ठीक है। और एक बात हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इसके परिभाषा में समझाए थे आपको कि व्यवहार में संभव नहीं है, क्यों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्यवहार में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये प्रक्रम, देखो, एक बार इंजन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एक बार इंजन बहुत तेजी से चल रहा है, कैसे संभव है कि इंजन एक बार बहुत धीरे धीरे चले, बहुत धीरे मतलब बहुत ही धीरे से, और तेजी से मतलब बहुत ही तेजी से चलना है, ठीक है। तो ऐसा प्रक्रम संभव ही नहीं है व्यवहार में, इस कारण से एक कल्पना होती है हमारी, ठीक है। तो यह बात क्लियर हो गई कि कार्नोट इंजन हमारी कल्पना क्यों थी, इसी कारण से कल्पना थी। अब इसकी दक्षता अधिकतम क्यों होती है, इसकी दक्षता अधिकतम इसलिए होती है क्योंकि हम जो प्रसार लेते हैं, समतापी और रुद्धोष्म प्रसार लेते हैं, और यह उत्क्रमणी प्रक्रम लेते हैं, मतलब उसमें उत्क्रमणी प्रक्रम मतलब क्या है, उष्मा का, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, मतलब कोई भी ऊर्जा का क्या होता है, विकार नहीं होती है, ठीक है। तो इस कारण से इसकी बोल सकते हैं कि दक्षता क्या होती है, 100% होती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।